नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते शक्ति अम्मा, नमस्ते डॉक्टर साहब। बच्चों की ही तरह हम सब भी यहाँ आपसे कचरे के बारे में और जानकारी लेने आए हैं। नमस्ते हरि भैया, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाल ही में हमारे गांव में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आज डॉक्टर साहब को भी बुलाया है बीमारी की जड़ का पता लगाने के लिए। आजकल मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें या तो सांस की दिक्कत है या जिन्हें अचानक उल्टी एवं दस्त लग रहे हैं। गांव के पशु भी इस समस्या से बचे हुए नहीं हैं। इस समस्या का एक मुख्य कारण मिश्रित कचरा भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं कर रहे हैं। मिश्रित कचरे में क्योंकि गैर जैव तत्व जिसे प्लास्टिक आदि होता है, इसलिए ये कचरा पूरी तरह अपघटित नहीं हो पाता और इसके कुछ घातक पदार्थ जमीन में प्रवेश कर जाते हैं, जो पानी और मिट्टी में मिलकर इंसानों और पशुओं की सेहत पर असर करता है। कचरे में आग लगाने से कई हानिकारक गैस निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये गैस मानव शरीर के लिए खतरनाक व जानलेवा है और इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। खेतों में आखिरी में जो फसल को जलाया जाता है वह भी वायु प्रदूषण करता है और कृषि भूमि को हानि पहुंचाता है। मिट्टी का उपजाऊपन भी इससे कम होता है। सीधे शब्दों में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कचरा अलग अलग करने की शुरुआत हम सबको अपने घरों या कार्यस्थल से ही करनी होगी। तभी कचरा भराव क्षेत्र में हानिकारक कचरा कम होगा और हम सब बेहतर जीवन जी पाएंगे। सरपंच काकी, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है जिससे गांव वालों को ये बात जल्दी समझ आएगी। आओ अप्पू, यहाँ सामने आकर बताओ। कचरे को अलग अलग करना क्यों जरूरी है, अब आप सब हमें बताएंगे, वो भी एक हाथ से ताली बजाकर। अरे ये तो हो ही नहीं रहा अप्पू। हाँ, नहीं हो रहा मुझसे भी। तो अब हरी काका बताइए, जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो सभी तरह का कचरा एक ही कूड़ेदान में कैसे जा सकता है? अरे वाह अप्पू, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। तो कचरा अलग अलग करने के लिए कचरे की पहचान कैसे की जाए? कचरा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: गीला, सूखा, विषैला और इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जैसे देखो, ये उद्यान अपशिष्ट, सब्जियों के बचे हुए छिलके, रात का बचा हुआ खाना, खराब फल, चाय पत्ती, फूलों का कचरा, पेड़ से गिरी हुई पत्तियाँ, ये सब केचुआ खा सकता है और इसीलिए ये जाएंगे हरे कूड़ेदान में। और ये प्लास्टिक, मेटल, लकड़ी, पेपर, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट की पन्नी, कांच की बोतल, धातु की डिब्बियाँ, ये सब दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें अलग कर नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसी तरह बच्चों के डायपर, सैनिटरी पैड्स, दवाइयाँ, चिकित्सा अपशिष्ट, इस्तेमाल की गई सुइयां और सिरिंज से लेकर गंदे कपड़े आदि मेडिकल का कचरा होता है, उसे विषैला माना जाता है और लाल कूड़ेदान में डाला जाता है। इस तरह के कचरे में आते हैं खराब बैटरी, फोन के चार्जर्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोबाइल फोन्स आदि, और ये सारा कचरा पीले डस्टबिन में जाता है। आप लोग बताओ कि जूस, चिप्स के पैकेट, अंडे के छिलके और खराब फल कौन से कूड़ेदान में जाएंगे? सूखे में। हाँ, जूस और चिप्स का पैकेट तो सूखे कचरे में जाएगा, पर खाली हो जाने के बाद। मतलब अगर पैकेट में जूस है और चिप्स के पैकेट में चिप्स, तो वो गीले कचरे में जाएगा और अंडे के छिलके और खराब फल भी गीले कचरे में डालेंगे। अब बताओ, इस्तेमाल की गई सुइयों, सैनिटरी पैड्स और खराब बैटरी एवं फोन के चार्जर्स किस कचरे में जाएंगे? विषैले कचरे में। आप आधे सही है। इस्तेमाल की गई सुइयों एवं सैनिटरी पैड्स विषैले कचरे में
और खराब बैटरी एवं फोन के चार्जर्स इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जाती है। इसी तरह अगर आप कचरे को अलग अलग करेंगे तो गीला कचरा खाद बनाने में इस्तेमाल हो पाएगा और सूखा कचरा पुनः उपयोग युक्त बनेगा। अब एक नया सवाल मन में जाग उठा है। ये कचरा जिसे हम फेंकने योग्य समझते हैं, वो पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये सब जानने के लिए आपको मेरी कक्षा में फिर से आना होगा। तो बताइए कौन कौन आ रहे हैं कल? आ सकता मैं है? भी आऊंगी। मैं भी मैं आऊंगी। आऊंगा। मैं भी मैं आऊंगी। आऊंगा। मैं भी। मैं भी मैं आऊंगा। भी आऊंगी। मैं भी। मैं भी। बहुत खूब दोस्तों, अगली क्लास में कचरा प्रबंधन के 3R, 3R जो कि रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग और रिसाइकल पुनर्चक्रण के बारे में जानने के लिए आना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार।